हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? सबसे पहले तो वापस पार्टनरशिप के जो हमने शुरू के वीडियोस बनाए थे 4-5, वो जरूर एक बार देखिएगा, स्पेशली जो मैंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर बनाया था चैप्टर। देखिए, पार्टनरशिप फर्म हमें अगर बनानी है, ये पार्टनरशिप फर्म है या पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। लेकिन इनके पहले क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट होगा, एक रिटन एग्रीमेंट तैयार होगा जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसमें एक स्टैंप लगा होता है और पार्टनरशिप डीड हम जानते हैं कि टर्म्स एंड कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। इनके टर्म्स यानी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये मैंने समझाने लिखा है कि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स के नाम, नेम ऑफ द फर्म के अलावा एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, पार्टनर्स के राइट्स लिखे होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज लिखी होंगी। और एक मैं एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए पॉइंट नंबर 5 में लिखा था इन ABC 3 पार्टनर्स का रेशियो क्या था? 5:3:2। ये था इनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अब ये C को ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 सालों से फर्म में पार्टनर है, वो A और B जितना ही काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसको भी कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, या इनको आपस में ऐसा फील हुआ कि अब इनको अपना रेशियो जो है वो चेंज करना चाहिए। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज हो तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हम करेंगे कैंसिल, कम्स टू एन एंड। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा खत्म और ये एक नया एग्रीमेंट बनेगा। और उस नए एग्रीमेंट में देखिए क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि किसी भी तरह का एग्रीमेंट में जो चेंज होता है और उस चेंज के होने से पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है और एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट रिमेंबर, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे ये एग्रीमेंट हो चाहे ये एग्रीमेंट हो। रिमेंबर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या था? पार्टनरशिप बिजनेस क्या बताता है? पार्टनर्स का रिलेशन। पार्टनरशिप बिजनेस क्या बताता है? पार्टनर्स का रिलेशन। और पार्टनर्स का रिलेशन हमें किसके थ्रू पता चलता है? हमें पार्टनर्स का रिलेशन पता चलता है पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट के थ्रू। और अगर पार्टनरशिप के रिलेशन में किसी भी तरह का चेंज हो, देखिए चेंज बहुत सारे पॉइंट्स तो बहुत सारे इसके अंदर है, किसी भी तरह का अगर चेंज हो, मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो जैसे ही रिलेशन चेंज होगा तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल और एक नया एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। तो पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट तैयार करने को ही बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट फर्म्स बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। फर्म का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नया रिलेशन शुरू होता है। पहले ये रिलेशन था 5:3:2 का, प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटते थे, अब 3:1 में बांटेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि जब रेशो चेंज होगा तो रेशो के चेंज होने से हो सकता है किसी पार्टनर को पहले से ज्यादा मिले, या हो सकता है किसी पार्टनर को पहले से कम मिले, या हो सकता है किसी पार्टनर को पहले भी उतना ही मिलता था अभी भी उतना ही मिलता है। तो हम देख सकते हैं जिस पार्टनर को पहले से ज्यादा मिलेगा उस पार्टनर को हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर को पहले से कम मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इसके अलावा मैं अभी दे रहा हूं आपको। मैं मान लीजिए ए और बी जो पार्टनर्स थे उनका आपस में रेशो, मैं परसेंट में समझा रहा हूं, थोड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका आपस में जो रेशो था मान लीजिए 60% और 40% का रेशियो था, 60-40 में बांटते थे। बट अब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो आपस में इक्वली बांटेंगे। इक्वली मतलब 50-50। तो 50-50 बांटेंगे, 50-50%। तो 50-50 बांटेंगे तो क्या होगा? देखिए ए को पहले 60 मिलता था, अब मिलता है इसको 50, तो उसको 10 कम मिल रहा है। और ऑब्वियस बात है इसको 10 पहले से ज्यादा मिल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उस पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का हिस्सा खरीद लिया? यस, आप देख सकते हैं कि ए को 60 मिल रहा था पहले, अब उसको मिल रहा है 50। तो ये जो 10 कम मिल रहा है अल्टीमेटली 10 इसको मिला, क्योंकि इसको पहले 40 मिल रहा था, अब 10 और मिला। ये 10 किसका हिस्सा उसने ले लिया? ये 10 हिस्सा उसने ले लिया ए का। तो ए
का 10 कम हो गया और बी का 10 जो है वो बढ़ गया, वो 50 हो गया। तो इसको क्या हुआ, गेन हुआ, और इसको क्या हुआ, सेक्रीफाइस करना पड़ा। सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन है कि ये हम क्यों निकाल रहे हैं। ये तो ठीक है, पुराना रेशो हट गया, अब नया रेशो अप्लाई करेंगे। हाँ, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो ये सिचुएशन कब कब क्रिएट होती है, कब कब ऐसा होता है कि पुराना एग्रीमेंट को हम कैंसिल कर देते हैं और एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। तो 5 कंडीशंस ऐसी हैं, 5 कंडीशन ऐसी हैं जब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होता है और एक नया एग्रीमेंट तैयार होता है। तो 5 कंडीशन वो कौन सी है, 5 कंडीशन है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में चेंज होगा पार्टनर्स का, या जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, या जब भी पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर रिटायरमेंट ले लेते हैं, या जब भी किसी पार्टनर की फर्म में डेथ हो जाती है, या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, ए और बी इनकी एक अपनी फर्म है, और पी एंड क्यू इनकी एक अपनी फर्म है। अब ये इन्होंने डिसाइड किया कि यार इनका बिजनेस में और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, दोनों के ग्राहकों का प्रभाव पड़ रहा है और बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि ये दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो ए एंड बी एक अलग फर्म थी, जो ए और बी पार्टनरशिप फर्म थी, और पी और क्यू अलग पार्टनरशिप फर्म थी, दोनों आपस में मिल करके अब बिजनेस करेंगे। तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। रिटायरमेंट का मतलब, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और मान लीजिए बी का रिटायरमेंट हो जाए। अब बी का जब रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, अब पहले 3 लोग आपस में प्रॉफिट और लॉस बांटते थे, तो अब उनका रिलेशन चेंज हुआ कि नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूं, रिलेशन चेंज। अब पहले 3 लोग थे, अब 2 लोग हो गए, तो 2 लोग के हिसाब से अब नया रेशो बनेगा, 2 लोग के हिसाब से फर्म के राइट्स और ड्यूटीज होंगी। इसलिए क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। सिमिलरली मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर्स हैं, अब एक नया पार्टनर आ गया सी, तो पुराना वाला जो एग्रीमेंट था वो तो ए एंड बी के हिसाब से बना था भाई। अब नया पार्टनर आएगा तो नया रेशो बनेगा, आपस में पार्टनर्स का रिलेशन चेंज हो जाएगा, फर्म लेकिन कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इतने सारे चेंजेस होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो बच्चे बोलते हैं ये रीजन बताते हैं। ये रीजन नहीं है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होना और एक नया एग्रीमेंट तैयार करना। पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर के एक नया एग्रीमेंट बनाना ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। ये 5 केसेस हैं, जब भी ये सिचुएशन आएगी पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स का रिलेशन जैसे ही चेंज होगा, रिलेशन किस में लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में, तो रिलेशन में चेंज होगा तो पार्टनरशिप डीड भी चेंज होगी। सिंपल। अब प्रॉफिट शेयरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन की मैं मीनिंग पढ़ देता हूं। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज reconstitution of the firm. As a result, existing agreement comes to an end and new agreement comes into existence. But the firm continues. firm का business चलता रहेगा। तो अब मैं कहता हूं कि ये 532 था, अब ये कितना हो गया 321। तो यहां पर क्या हो रहा है 532, पहले क्या रेशो था 532, ए बी और सी का जो पहले रेशो था वो था 532। 532 यानी 5 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 और 2 आउट ऑफ 10। अब न्यू ये ओल्ड है, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू। अब न्यू रेशो क्या हो गया इनका, न्यू रेशो हो गया इनका मान लीजिए 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। अब हमको क्या देखना है कि रेशो में चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ, किस पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ा। और ऐसा हो सकता है कि किसी को ना तो गेन हुआ ना सेक्रीफाई हुआ। फटाफट देख लेते हैं। देखिए ए को मिल रहा था पहले 5/10 ओल्ड, पहले ओल्ड लिखिए फिर माइनस न्यू, देखिए न्यू कितना है 3/6। ओल्ड और न्यू का डिफरेंस निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कि इसको गेन हो रहा है कि सेक्रीफाइस। तो 10 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो यहां पर हमें 30 लाने मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15। यहां पर 30 है, यहां 6 है, हमें 30 लाने नहीं 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से। तो इसको पहले भी 15 मिलता था, अभी भी 15 आउट ऑफ 30, यानी इसको ना तो गेन हुआ नहीं सेक्रीफाइस। तो ऑब्वियस बात है अब 2 पार्टनर है, एक को गेन होगा एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बी का देखना है, बी का पहले था 3 आउट ऑफ 10,
अब उसका 2 आउट ऑफ 6, तो एलसीएम 30 आएगा, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 10। अब देखिए 3 आउट ऑफ 10 नेगेटिव आ रहा, पहले 9 मिलता था अब 10 मिलता है, आउट ऑफ 30, ध्यान रखें आउट ऑफ 30 की बात चल रही है, तो इसको क्या हुआ 1/30 का हो गया गेन। और हमेशा याद रखिए जिस पार्टनर को गेन हो रहा है दूसरे पार्टनर को उतना ही अमाउंट क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाई। अब भी अभी मैंने आपको बताया कि इसका हिस्सा इसको मिल गया, तो सी को पहले कितना मिलता था 2/10, अभी कितना मिल रहा है 1/6, एलसीएम अगेन 30, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6 - 5। ये देखिए सेम नंबर आ गया, सेम इसीलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियस बात है इसको तो ना तो फायदा हुआ ना घाटा, इसको हो रहा है 1/30 का गेन, मतलब ऑब्वियस बात है इसको 1/30 क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो सेक्रीफाई कर रहा है तो ऑब्वियस बात है इसका हिस्सा इसको मिला, यानी हम कह सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर को जो गेन हो रहा है वो उसने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उसका हिस्सा ले लिया है, तभी उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन है कि क्यों निकाल रहे हैं, नया रेशो आ गया, पुराने और नए का अपन क्यों डिफरेंस निकाले, पुराने और नए का इसलिए डिफरेंस निकाल रहे हैं क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर है उसने इसका हिस्सा लिया है, इसलिए इसको वो क्या करेगा, वो उसको करेगा कंपनसेट। भाई कंपनसेट करना है तो कितना करना है, हमें ये भी तो समझना है। कंपनसेट यानी उसकी भरपाई, उसको जो घाटा होगा उसकी भरपाई कैसे करें, भरपाई। तो भरपाई करने के लिए पता होना चाहिए ना कितना घाटा हो रहा है, कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन उसको कम मिल रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे कि उसको कितना हम कंपनसेट करेंगे। और कंपनसेट किस फॉर्म में करते हैं, हमेशा याद रखिए कंपनसेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, यानी बी जो है वो सी को कुछ अमाउंट पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ये गुडविल टॉपिक हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूं एक बार और। क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली refers to the purchase of profit by one partner from another partner। जैसे कि यहां पर होगा परचेज ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम another। इसने बी ने परचेज किया, बी ने सी से 1/30 ले लिया और उसने 1/30 इसको दे दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम पार्टनर्स में गेन इन फ्यूचर, सम पार्टनर्स यानी जैसे बी, एंड सम पार्टनर्स में लूज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा हो सकता है। तो द गेनिंग पार्टनर, द पार्टनर हुज शेयर हैज इंक्रीज्ड, गेनिंग पार्टनर को फायदा हो गया तो वो मस्त क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, वो कंपनसेट करेगा। और कंपनसेट किस में करेगा, पेइंग द अमाउंट थ्रू कैपिटल, अपनी कैपिटल से देगा, ऑब्वियस बात है अपनी कैपिटल से जितना उसको घाटा हो रहा है उसकी भरपाई करेगा। तो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है भरपाई। द कंपनसेशन इज गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द लूजिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। यही हमको पढ़ना है अगले टॉपिक के अंदर। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा बच्चों तो कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। क्या एडजस्टमेंट होते हैं, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालते हैं, किसको सेक्रीफाई हो रहा है किसको गेन। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities, accounting treatment of goodwill और adjustment of capital। ये सब हम पढ़ेंगे। एक शॉर्ट में हम क्वेश्चन कर लेते, देखिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, इनका आपस में रेशियो है 5:3:2। उन्होंने अब डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, लिखने का तरीका समझ लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। नीचे क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहां पे लिख देंगे एक्स वाई और जेड। और इसके बाद एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है देख लीजिए फटाफट, एक्स का रेशियो है 5 और वाई का 3 और इसका 2 यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो इक्वली बांटेंगे यानी 1:1:1 यानी 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम विल बी 30, एलसीएम 30 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं फटाफट सॉल्व करके बता देता हूं। ये 5/30 है, जब डिफरेंस पॉजिटिव हो तो समझ जाइए सेक्रीफाइस। कैसे, इसको पहले 15 मिलता था अब 10 मिलता है 30 में से, तो सेक्रीफाई करना पड़ रहा। इसका देख लेते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ गया माइनस में आ रहा, -1/30 यानी इसको गेन, इसको पहले 9 मिलता था अब 10 मिल रहा है। अब देखिए एक को सेक्रीफाइस है एक को गेन, सेक्रीफाइस का अमाउंट ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है 5 करना पड़ेगा, 5 करने के लिए यहाँ पे -4/30 आएगा, इसको भी।
तो जितना एक्चुअल में सेक्रीफाइस हो रहा है दैट मीन्स ये 4/30 इसको दे रहा है, 1/30 वाई को दे रहा है। ये मतलब निकलता है सेक्रीफाइस का। एक बार और फटाफट निकाल के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका -4/30। दैट मीन्स जेड को क्या करना पड़ रहा है, जेड को क्या हो रहा है गेन, वाई को भी क्या हो रहा है गेन, तो एक्स को क्या करना पड़ रहा है सेक्रीफाइस। तो जितना सेक्रीफाइस हो रहा है उसका टोटल गेन के बराबर ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जो गेन हो रहा है उन्होंने एक्चुअल में एक्स ही अपना हिस्सा खरीदा है जो इनको गेन हो रहा है। अपने बुक के शुरू के 4-5 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।